आईसीएआई पे गुस्सा निकाल रहे हो तो सीए स्टूडेंट हो तुम। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रट रहे हो तो सीए स्टूडेंट हो तुम। एमसीक्यूज में सर्कल के बाहर गलती से कलर कर रहे हो तो सीए स्टूडेंट हो तुम। कॉस्टिंग फॉर्मूलाज याद करना सीखो। अकाउंट से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक सम फिर भी नया एडजस्टमेंट हिलाए। उम्र निकली जा रही है और कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे? बोर्ड्स में 95% और यहाँ 50% भी नहीं। एमबीबीएस भी है ना 5 साल में हो जाता है, इसलिए अच्छा तू वही कर लेती है। तुम्हारे एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड है ना, फिर भी फेल। बीटी में क्या टफ लगता है तुझे? मेरा तो एक दिन में हो गया। 3 घंटे का पेपर, फिर भी 20 मार्क्स का अकाउंट छूट गया। राइटिंग प्रैक्टिस किया करो बेटा। सीए का मतलब तो होता है कंप्लीट आराम, है ना? है ना? है ना? इस अटेम्प्ट में फेल हुई ना तो एमबीए कर लेना। और एमबीए के लिए जो 20-25 लाख रुपए लगेंगे वो आप दे देना। तो बचावाड़ी कहते हैं ना, सीए मींस कम अगेन। बट ऐसा नहीं है। अगर आपकी तैयारी लास्ट टाइम खराब थी, नंबर नहीं आए, अगर इस बार आप बेहतर तैयारी करें, बेहतर एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ, तो आपके नंबर तो अच्छे आएंगे ही, आपका ग्रुप तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में यू कैन स्कोर एन ऑल इंडिया रैंक। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो मार्कशीट होती है ना, उसमें कभी भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं लिखे होते। मार्कशीट में लिखे होते हैं आपके नंबर्स, आपके ग्रेड्स और आपकी ऑल इंडिया रैंक। और जैसा कि कहा भी गया है, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अरे बेटा कैसी है? पढ़ाई कर रही है? बहुत अच्छा। हाँ आंटी, इस बार वो अनअकैडमी पे संकल्प बैच है सीए स्टूडेंट्स के लिए। एजुकेटर्स बहुत मोटिवेटिंग और बहुत हेल्पफुल है। तो दोनों ग्रुप्स दे रही है? बेटा 2 ग्रुप्स बहुत टफ हैं, तो ना एक ही देना। मुझे याद आया, वो चिंटू है ना, उसे ना 12th में अकाउंट्स में ट्यूशंस लगेगा। तू तो फ्री होगी ना? सीए के साथ ना बैफ कर बैफ, लीथल कॉम्बिनेशन ब्रो, लाइक लीथल। सीए नहीं हुआ ना तो बीकॉम के टीचर ही बन जा। साइड बाय साइड ना एमकॉम करस्पॉन्डेंस में कर ले। डेंजरस कॉम्बिनेशन ब्रो, डेंजरस। सुन, साइन करके दिखा। ये देख, ये छी यार, इसके कौन देगा तुझे 50,000? क्लास की नोट्स मैंने तो फिर अनिल भंडारी रिवाइज कर लिया है। यू नो, अगर तू एक ही ग्रुप दे रही है तो चलना ब्रो, चल मारते हैं। एक सब्जेक्ट करके खत्म कर दो ना, उसके बाद में तुम्हें सीएफए भी तो करना है। बिग 4 में आर्टिकलशिप कर ले, फ्यूचर सिक्योर रहेगा। बिग 4 में आर्टिकलशिप कभी मत करना, निचोड़ कर रख देंगे। मेरी पहचान का एक सीए है, बोल दो उसके वहां लगवा दूं। मॉक टेस्ट में तो तू पास हुई थी ना, फिर? टीटी प्रैक्टिस मैनुअल और स्टडी मटेरियल से पढ़, सब कुछ वहीं से पूछते हैं, डिट्टो। तू पागल है क्या? किरण मनोहरन चाट ले, प्रैक्टिस मैनुअल से कुछ नहीं पूछता। हम रैंक तो नहीं मांग रहे हैं ना, कम से कम पासिंग मार्क लेकर आ जाओ। पहले तूने बोला क्रेडिट, अब तू बोल रही है डेबिट, और माय एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट, राइट? मतलब क्रेडिट डेबिट एक ही बयान है यार। तुझे अगर इतनी समझ होती ना तो तू अब तक सीए बन चुकी होती। तो सुनना, ये जीएसटी में खांचा कैसे मारते? What is this TDS, bro? अच्छा, जीएसटी का कुछ बता दे। It's tax deducted from your soul, cause it hurts, bro. मैंने कौन सा हर्षद मेहता की तरह स्कैम करना है? इनकम टैक्स का ही कुछ बता दे। पर तू तो पास ही नहीं हुई। I know CA is difficult, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान जाऊं। हाँ, होते हैं बहुत सारे अटेम्प्ट्स, एवरीबडी फेल्स। इतना आसान नहीं होता है यार। It is very normal and it's okay to fail. But you know what matters the most? That how soon we get up and get back on track. हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं होती। हम सिर्फ बुक्स में बस पढ़े रहते हैं यार। दिन रात बस मेहनत करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं। आर्टिकलशिप में बस खिसवाते रहते हैं मजदूरों की तरह। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ना आईसीएआई डिसाइड करता है कि हर साल कितने सीएस एग्जाम क्लियर करेंगे। But you know what? None of us give up.
because all of us have a dream, and that is to put the title of CA in front of our names. CA उपासना हांडा. और वो मैं लगा के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो. ब्रो, ड्यूटी का सिलेबस चेंज हो गया. क्या? For more such content, Subscribe to Unacademy CA Squad.